श्रीमद्राघवो विजयते तराम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षाः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराडामधीरं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी हृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि। श्री रामचरित मानस बिमल कथा करौ चितचार। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे ऊंचे स्वर में बोला जा। भाई आज एकादशी 9 हो, एकादशी 21 के परे और हम हूँ अयोध्या वासी है तो अपनी भाषा में ऊंचे स्वर में बोला जा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम। प्रेम से गावत जा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम। सीताराम जय 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 सीताराम। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने सीताराम के नाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व कारण कारण सर्वनियंता सर्वज्ञ शिरोमणि सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम जी श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से श्री रामलला की गर्भगृह के प्रवेश के महोत्सव में और संयोग से मेरे अमृत महोत्सव में भी श्री रामानंद मिशन और राघव परिवार द्वारा संयोजित और हमारे तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास द्वारा समायोजित अपनी श्री राम कथा श्रृंखला की 1383वीं श्री राम कथा के चतुर्थ सत्र में समवेत सभी माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं और बालकों का मैं मंगलाशासन करता हूँ और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी भूरिभागी श्रोता माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मैं मंगलाशासन कर रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता है। हमारे अभी रामनयन मिश्र बोल रहे थे, ये सब हमारे पुराने परिकर हैं। आचार्य पद पर जब मैं आसीन हुआ था तो प्रथम विरुदावली रामनयन मिश्र ने ही बोली थी मेरी। और आज बड़ा अच्छा दिन है, मेरी कथा राम जन्म पर होगी। श्री अयोध्या में मैंने 2 प्रतिज्ञाएं ली थी, दोनों भगवान ने पूरी की। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम जन्मभूमि का निर्णय नहीं आ जाता मैं अयोध्या में श्री अयोध्या में राम कथा नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ जाएगा राम जन्मभूमि तक पूर्व भूमि का, तब तक मैं अपनी किसी कथा में राम राज्याभिषेक उत्सव नहीं करूंगा। वो भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। देखिए, अयोध्या हमारी है, हम बार बार कह चुके हैं। श्री अयोध्या पर पहला अधिकार संतों का है, फिर किसी का हो जाए हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दो कुल संत सभा अनुपम अवध
संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तो 22 जनवरी वह निकट आता जा रहा है, जब रामलला पहले ताले में बंद थे, फिर टेंट में आए, फिर अस्थाई मंदिर में, और 22 जनवरी को दिन में 12:29 पर रामलला जी अपने गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। कितना सौभाग्य होगा। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। हमारी बड़ी ही प्यारी बहन और फिल्म जगत की 1900 फिल्म जगत की 1970 के दशक की बहुत बड़ी हीरोइन सौभाग्यवती हेमा मालिनी जी का आज रामायण पर प्रस्तुति होगी। 55 लोगों के साथ आई हैं वो। पहली बार रामायण पर वो प्रस्तुति करेंगे अपने नृत्य के द्वारा। आप लोग वो देखेंगे। अभी से तैयारी बना के रखिए। आज मेरी कथा थोड़ी अल्प होगी, तो कथा के पश्चात 1.5 घंटे उनको तैयार होने में लगेगा, मंच को तैयार करने में लगेगा। कलाकारों का नियम होता है। तो आप अभी से मन बनाकर चलिए कि उनकी रामायण प्रस्तुति हमें देखनी है। अब हम श्री राम कथा की चर्चा करें। बड़े अच्छे वक्ता बैठे हैं मेरे पास। यार कब तक बनाओगे? हमारे राम नयन तो बैठे ही हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं ये, बहुत पुराने वक्ता हैं। और ब्रजेश दीक्षित मानस मृगेंद्र बैठे हैं, और क्या नाम इनका, अरविंदाचार्य, जो कि मध्य प्रदेश व्यास संघ के अध्यक्ष हैं। आचार्य रामचंद्र दास ही हैं। इन लोगों के सामने कहने में अब हम लोग तो पुराने हो गए। देखिए, फिर भी भले अवस्था पुरानी हो, पर चिंतन मेरा निरंतर नया रहता है, और मैं नए में चिंतन में ही विश्वास करता हूं। तो चलिए चलें आज वही चौपाई, रामचरित मानस यही नामा।
मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। देखिए, गोस्वामी जी ने शिव जी से कहा कि मेरी कृति का आप नाम रखिए। आज तक किसी कृति का नाम दूसरे ने नहीं रखा। शिव जी ने चिंतन करके गोस्वामी जी के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस रखा। ये शंकर जी का नामकरण है। ताते रामचरितमानस वर धर्यो नाम ये हर्ष हर। मैं कह चुका हूं, कारण बहुत से हैं, पर मुख्य कारण है कि रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी भगवान राम के 8 चरित्रों की ही चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्वकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। 1 पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। 2 बाल चरित पुनि कहु दारा। 3 कहु जथा जानकी विवाही। 4 राज तजा सो दूषण खाई। 5 बन बस कीन हो चरित अपारा। 6 कहु नाथ जिमि रावण मारा। 7 राज बैठी कीन्ही बहुलीला। सकल कहु शंकर शुभशीला। 8 और इसकी मैंने कल उपपत्ति भी बताई थी कि ब्रह्म के उपनिषद ने 8 ही लक्षण कहे। अपहत पापमा, विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघित्सः विजिघत्सः अपिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये भगवान के 8 ही गुण हैं। और गोस्वामी जी ने एक एक चरित्र में भगवान के एक एक गुण को प्रधानतः कहा। वैसे सभी गुणों को कहा, प्राधान्य एक एक गुण का है। अभी भूमिका में शिव चरित्र की हम चर्चा कर रहे हैं। पार्वती जी हिमालय के यहां प्रकट हो गए। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध सुख संपच्छाई। पार्वती जी को देखकर भिन्न भिन्न लोगों की उत्प्रेक्षाएं हो रही। ब्रजेश जी, वेद व्यास जी की भी एक उत्प्रेक्षा है और तुलसीदास जी की भी एक। वेद व्यास जी की उपेक्षा है, उत्प्रेक्षा 12 पुराण में देवी कवच में। वेद व्यास जी पार्वती जी को 9 रूप में देखते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। ये क्रिया विशेषण है सब तुलसीदास। नहीं तो प्रथमा कहना चाहिए था ना, प्रथमा शैलपुत्री च, पर क्रिया विशेषण त्वाद्वितीया इति 90 समाधानम। पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च,
महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। 9 दुर्गाएं कहीं। तुलसीदास जी ने कहा देखिए ये तो आपको चिंतन है, आप कहते हैं प्रथम शैलपुत्री च, तुलसीदास जी कहते हैं सोह शैल गिरिजा गृह आए। भगति के पाए जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति। गोस्वामी जी कह रहे हैं कोई मैं कठिन चर्चा नहीं कर रहा हूं, सबको समझ में आएगी चर्चा मेरी। सोह शैल गिरिजागृह आए जिम जन राम भक्त के पाए। रामचरितमानस बाल कांड दोहा क्रमांक 66 पंक्ति क्रमांक 4। कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि जगत गुरु जी को जक्षिणी सिद्ध है, जब ऐसे अंगूठा बजाते तभी याद होता। हमने कहा लो ये भी बंद कर दे रहा हूं। अरे भैया मुझको जक्षिणी नहीं सिद्ध है, फिर क्या सिद्ध है? मुझको त्रिभुवन रक्षिणी सीता जी सिद्ध है। चलिए जाइए। सीता जी मेरी बहू रानी है, बड़ी बहू रानी है, बस यही इनका मेरा संबंध है। तो सोह शैल गिरिजागृह आए। पार्वती जी के आने पर हिमालय इतने सुंदर लग रहे हैं। जिम जन राम भक्त के पाए। जन्म जैसे जैसे राम भक्त के पाने पर वैष्णव जन सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार हिमालय सुंदर लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि पार्वती जी राम जी की भक्ति हैं और नवधा भक्ति है। पार्वती जी अकेली नवधा भक्ति हैं। ब्रजेश जी जान जाएंगे, अरविंद भी, जैसे पहले ट्रांजिस्टर मिलता था तो उसमें 2 रहते थे, कहते गुरु जी ये 2 in 1 है। फिर आने लगा 3 in 1। उसी प्रकार पार्वती जी 9 in 1। एक पार्वती में 9 सिद्धांत 9 भक्तियां हैं। नवधा भक्ति ही पार्वती जी के रूप में अवतार ले ली है, जो उसको दोनों ओर से घटा सकते हैं। श्रवणादिक नवभक्त दृढ़ाही भी घटा सकते हैं और प्रथम भक्त संतनकर संगा भी घटा सकते हैं। दोनों जो नवधा भक्ति राम जी ने नवधा भक्ति लक्ष्मण जी से भी कही और नवधा भक्ति शबरी जी से भी कही। तो आज हमारी एक महिला बैठी हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, प्रभात प्रकाशन की मलकिन, बहुत प्रिय है मुझको। मैंने कहा मैं तुमको बहू कहूंगा। बेटी कहने में थोड़ा घाटा पड़ जाता है, बेटी को देना पड़ता है और बहू से लिया जाता है।
तो मैंने कहा कि मैं, नाम इनका उर्वशी है, शबरी की बहुत प्रेमी है ये। तो आज शबरी की ही चर्चा कर रहा हूं। मैं उर्वशी जी को बुला रहा हूं माला का प्रसाद देने के लिए। यदि बहुत दूर न हो तो आके माला का प्रसाद लें। और इनको मैं बहुत बड़ा काम भी दे रहा हूं। उर्वशी जी जरा जल्दी आ जाइएगा, दाहिने ओर से आइए। ये लीजिए, ये शबरी उर्वशी हमारी। आज शबरी पर ही चर्चा कर रहा हूं। प्रणाम बेटी। बहू प्रणाम, बेटी नहीं, सॉरी। माँ भी हूँ, आपने माँ भी कहा है मुझे। पहले बहू ही बनी रहिए, बहू बनने में लाभ है। और अवस्था में आप हमसे छोटी भी हैं, तो बहू बनने में चकाचक खूब खिलाएंगे पिलाएंगे मुझको। इनको मैंने काम भी दिया है कि अभी जो मैं रामचरितमानस पर 9 खंडों में व्याख्या लिखने जा रहा हूं, उसका प्रकाशन प्रभात प्रकाशन से ही होगा। क्यों उर्वशी जी, आप स्वीकारती है ना? तो इन्होंने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि शबरी जी जो राम जी को जूठा बैर खिला रही थी, वो चक चक कर तो खिला रही थी। वास्तव में शबरी जी जैसे बिल्व पत्र पर हम लोग राम नाम लिखकर चढ़ाते हैं, तो शबरी जी अपने दांतों से प्रत्येक बेर पर राम नाम लिख रही थी। तो अद्भुत आनंद है। तो शबरी जी में नवोधा भक्ति है। और शबरी जी को राम जी ने 3 बार, शबरी जी को राम जी ने 3 बार भामिनी कहा। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, जानहु कहूं करिवर गामिनी। हम क्रम न तोड़े तो अधिक अच्छा रहेगा। 3 बार राम जी ने भामिनी क्यों कहा? शबरी जी को इसीलिए कहा, देखिए प्रशस्त लक्षणा महिला को भामिनी कहते हैं, पर प्रसंग देखें यदि तो वाल्मीकि रामायण में भी और भागवत जी में भी भामिनी शब्द का प्रयोग माता के लिए ही किया गया है। जैसे रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता, भक्ति योगो बहुविधो भाति भामिनी भावितः। तो भामिनी शब्द न्यायतः यदि हृदय से कोई पूछे तो भामिनी शब्द का प्रयोग माता के लिए ही बहुत उचित होगा। राम जी कहते हैं कि शबरी मां, तुम में मैं तीनों माताओं के गुण देख रहा हूं। तुम में कौशल्या भी दिख रही हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। तुम में कैकेयी भी दिख रही हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। कैकेयी भी भगवान को बहुत प्रिय है। और तुम में सुमित्रा भी दिख रही है, करिवर गामिनी है। मुझे गोद में लेकर सुमित्रा मत्त मातंग चाल से चलती हैं। तो यद्यपि गजगामिनी क्रोध कर से घटाया जा सकता, पर क्रम भंग हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यही क्रम रखा जाए जो है।
और वाल्मीकि रामायण में भी कैकेयी जी को मध्यमा ही कहा गया। नतात मध्यमाम बाते गर्हितव्या कथंचन। तो अब 9 गुण सबरी के हैं। सबरी जी ने कहा मैं आपसे आपकी स्तुति कैसे करूं? तो भगवान ने कहा नवधा भगति कहूं तो ही पाही। नवधा भगति कहूं तो पाए। सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान सोनु धरो मन माहे। नवधा भगति कहूं कोई पाए। नवधा भगति कहूं। जैसे अब एक ओर से वेदव्यास, एक ओर से तुलसीदास। वेदव्यास कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च। तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारे लिए शैलपुत्री होंगी, पर मेरे लिए तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर। प्रथम भगति संतन कर संगा। पार्वती जी प्रथम भक्ति है सत्संग। यार कब तक चलाओगे तुम? सत्संग नारद जी आते हैं। देखिए और लोगों को संतों के पास जाना पड़ता है। सती जी संत के पास गईं, पर पार्वती जी को जाना नहीं पड़ा। संत पार्वती के पास आए। नारद समाचार सब पाए। कौतुक हित गिरि गेह सिधारे। नारद जी स्वयं आए। पार्वती जी ने नारद जी का सत्संग किया। नारद जी ने कहा कि तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगी तपस्या। प्रत्यक्ष में भी कहा और सपने में भी कहा सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेशी मोही। और तपस्या, प्रथम भक्ति सत्संग। नारद जी को संत मानकर संग किया। और नारद जी के पश्चात शंकर जी को संत माना। पति तो थे ही, पर पति बाद में पहले संत। संशंभु आनंद कर दिया। क्या आनंद है? शितुक तुक का आगम होता है। शंभु और संशंभु आनंद कर दिया। और कह भी रहे हैं दूसरी भक्ति, दूसरी दुर्गा उनके यहाँ ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। यहाँ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
कथा प्रसंग में प्रेम, इतना प्रेम पार्वती जी को, भागवत की कथा में तो सो जाती हैं। अमरनाथ की कथा में आता है सो गई थी, ये पुराणों में भी वर्णन है, सो गई थी कथा में। 10वें स्कंद में सोई, 11वें स्कंद में जब यादव स्थली तब उनकी नींद खुली थी, तब शुकाचार्य सुन रहे थे। पर राम जी की कथा में सोती नहीं है पार्वती, कह रही है नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार रघुबीर श्रवण पुटन मन पान करे नहीं अघात मति धीर। ये देखिए क्या आनंद है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग कह रही है, तब करे सब मोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। आनंद करती, क्या आनंद है पार्वती जी का। उनके यहाँ ब्रह्मचारिणी, इनके यहाँ राम कथा व्रत रति। तृतीयम चंद्र घंटेति, उनके यहाँ चंद्र घंटा। वेद व्यास जी के यहाँ गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुदेव के चरण कमल की सेवा ही तीसरी भक्ति है। इतना निश्चय, कहती सुनो सप्तर्षियों, शंकर जी भी आके कहेंगे तो भी मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी। नारद बचनन मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। चल जाए, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुख सिद्धि सुगमन तेहि। इतनी भक्ति। जब कहा शिव जी ने नारद श्राप दीने के 12 कल्प एक तही लगे अवतार, पार्वती जी कहती हैं उसमें गलती विष्णु की ही रही होगी, नारद जी की नहीं है। कारण कौन श्राप मुन दीन्हा, क्यों बोले का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति ने अपराध किया होगा, मेरे गुरुदेव तो अपराध कर ही नहीं सकते। ये देखो आप, इतना गुरु निष्ठा होनी चाहिए। और चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। भगवान के गुणों का जब गान करती हैं पार्वती, क्या कहना चाहिए। 8 प्रश्न कर दिए राम जी की लीला के, जो श्रौत प्रश्न किए पार्वती जी ने, उपनिषद सम्मत प्रश्न किए। तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। औपनिषद पुरुष के संबंध पूछ रही है पार्वती जी। उपनिषद में जो 8 गुण कहे, अपहत पापमा विजर विमृत्यु विशोक अभिजिघत्स अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प, इन्हीं 8 गुणों के आधार पर पार्वती जी ने शिव जी से 8 चरित्र पूछे। आनंद कर दिया। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। उनके यहाँ कुष्मांडा, इनके यहाँ बस चौथे भगत मम गुणगण करे कपट तज गान। वेद व्यास जी का स्कंद माता, स्कंद की माँ है। यहाँ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आनंद कर दिया। मंत्र जाप, इतना जाप कि सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग, जपि जेई पिय संग भवानी। ये देखिए पंचम भक्ति पार्वती जी की। विश्वास करके राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम नाम सहस्र नाम समान से इसे आनने, राम नाम बर, अपने मुख में राम नाम का वर्ण करो तो सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पी संग भवानी। जब जपी तो हरे से हेतु हेरी हरही को, हरे उन्होंने कहा षष्ठम कात्यायनी तिच, वो तो कात्यायनी कह रहे हैं वेद व्यास जी। और तुलसीदास जी ने कहा छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील विरति। आनंद कर दिया। दमशील, कुछ नहीं चाहिए पार्वती जी को। विरति बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से उनको वैराग्य। वैष्णव धर्म में यहाँ सज्जन शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी निरंतर वैष्णव के लिए किया है, ध्यान रखिएगा। पूरे रामचरितमानस जी में जब भी सज्जन का प्रयोग होगा तो सतः परमात्मनः जनः सज्जनः, सत माने राम जी, उनका जो जन उसे सज्जन कहते हैं। जिसे हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, निरंतर सज्जन धर्मा। वैष्णव धर्म में निरंतर कथा सुनती रहती हैं पार्वती जी शिव जी से। कितनी मनुहार की कथा सुनने के लिए। बंदौ पद धरि धरण सिर, विनय करऊं कर जोर, बरनहु रघुबर जस बिशद। कैसे वर्णन करूं, बोले श्रुति सिद्धांत निचोर। अवैदिक कथा मत कहिएगा, श्रुत सिद्धांत को निचोड़ करके कहिएगा। ज्ञान। और सातम सप्तमम कालरात्रिश्च, उनकी वेद व्यास की दृष्टि में एक कालरात्रि है। तुलसीदास जी की दृष्टि में सातव सम मोहिमय जग देखा। सातम सम
संत अधिक करी लेख, मोहि संत अधिक करी लेख, सातव समोमय जग देखा, सातम समोमय जग देखा। भगवान में सबको निहारती, पर संतों को बड़ा मानते कि नहीं। नारद जी संत हैं। तदहुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार शंकर जी कहें तो भी मैं नारद जी को उपदेश नहीं सुनूंगी, क्योंकि मोते संत अधिक करी लेख। और आठवीं भक्ति महागौरी चाष्टमम, उनकी दृष्टि में महागौरी, वेद व्यास की दृष्टि में और गोस्वामी की दृष्टि में आठवीं जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। और सपन हूँ नहीं देखई पर दोष, नहीं सपने हूँ देखई पर दोष। आठ जथा लाभ जो लाभ है, जो मिला है उसी में संतोष। माता जी से कहती हैं, मेनका ने कहा कि मैं तो शिव जी के साथ इनका विवाह नहीं करूंगी, तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जलने न परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवन विवाह न हो करो। हमारी भोजपुर में कहा, कर जन्म भरी धैर्या, जन्म भरी धैर्या, कुमारी रही जई है बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई। जन्म भर धैर्या, कुंवारी रही जई में बरो, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई। बिल्कुल स्वर को संभाले, बेसुरा हो रहा है। जन्म भर धैर्या, कुमारी रही जई है बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई। कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगी, पर क्या पार्वती कहती नहीं, जन्म भरी धैर्या, कुमारी नहीं रही है बर, बावरे के संग रउरा गौरा चली जई है बर, बावरे के संग गौरा चली जई। पार्वती जथाराम संतोषु, जथाराम संतोषा कहती हैं, करम लिखा जो बाउर ना हो, करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू, तो कत दोष लगाई काहू। जब मेरे
कर में पागल पति लिखा, किसको दोष दिया जाए। तुम ते मिटहि की विध की अंका, मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। कितना सुंदर कहती हैं जथाराव संतोषा, जन ले हो मात कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। अरे दुख सुख लिखा जो लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतही। ये देखिए आप, किसी का दोष नहीं, मेरे गुरुदेव को दोष मत दीजिए। कलंक लगेगा आपको, क्योंकि सपने हो नहीं देखे पर दोषा। सपने हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखे। क्या बात है, देखिए किसी का दोष नहीं देखती। सप्तर्षि ने पूछा तो कहा कि मेरा मेरा दोष है, शिव जी का नहीं। देख हो मुनि अविवेक हमारा। ये देखिए आप, क्या विवेक है। बोले चाहूं सदा शिव ही भरतारा। मैं शिव को भरतार चाहती हूं। शिव कह क्यों कहा, चाहूं सदा भव ही भरतारा कह देती तो आपको क्या मिल जाता, आपको अनुप्रास मिल जाता। चाहूं सदा, पर भव नहीं कहा, शिव। शिव माने क्या, सेते स्मशाने यह स शिव। जो स्मशान में शयन करते हैं उन्हें शिव कहते हैं। तो मेरा विवेक देखो, कि स्मशान पर, स्मशान में सोने वाले को मैं पति चाह रही हूं, उधर शांत रखें। आने वाले संत जन होया और मैं विनम्रता से थोड़ी मुझे कथा कहने दी जाए। चाहूं सदा शिव ही भरतारा। अब नवम सरल सब सन छलहीना। किसी से भी कोई छल नहीं। मम भरोस ही हर सन दीना। नौ ये नवधा भक्ति। वहां महागौरी, यहाँ जथाराम संतोषा, वहां नवम सिद्धिदात्री च, यहाँ नवम सरल सब संचल ही ना। इतनी सरल कि जो पूछता है अपना मर्म कह देती है। सप्तर्षि से भी कह दिया कि क्या बताऊं। नारद जी का कहा, मैंने सत्य मान लिया, बिन पंखा नाम चाहे उड़ाना। पंखा तो है नहीं पर उड़ना चाहती हूं। भगवान ने कहा, वो छल में बोलते हैं, बोले मधुर वचन छल सानी, पर पार्वती में कोई छल नहीं। हृदय में भगवान का भरोसा है। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन मानी, तो हमार पन सुनहु मनीषा। अरे करे है सत्य कृपा निधि ईशा। प्रभु श्री राम मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। एक बहुत रोचक बात, बहुत रोचक। नवधा भक्त है पार्वती जी। तपस्या पूरी हुई। शिव जी ने भगवान राम से, राम जी ने भगवान शिव से भीख मांगी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय ब्याह हूँ शैल जही, यह मुहि मांगी दे। मैं मांग रहा हूं। शिव जी ने एक प्रश्न किया,
बात क्या है? जो विवाह नहीं करना चाहता उसके सिर पर तो मर रहे हैं, और जो करना चाहता उसका विवाह कटवा देते हैं। नारद जी विवाह करना चाहते थे, उनका विवाह कटवा दिया, और मैं नहीं चाहता तो मेरे सिर पे मर रहे हैं। शिव जी ने कहा ऐसा है, मैं भक्त का कल्याण करता हूं। नारद जी विवाह चाह रहे थे काम तृप्ति के लिए, और तुम्हारा विवाह हो रहा है राम तृप्ति के लिए। नारद जी का विवाह हो रहा था वासना की पूर्ति के लिए, और तुम्हारा विवाह हो रहा है उपासना की पूर्ति के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, एक सिद्धांत है, ज्ञान गुणों को तो प्रकट करता है पर दोषों को दूर नहीं कर पाता, परंतु भक्ति का गुण ये है कि ज्ञान गुणों को प्रकट भी करती है और दोषों को दूर भी करती है। भंजो आमर्दने भनकते दोषान यासा भक्ति। जो सभी दोषों को नष्ट कर दे। मुझमें दोष है, हाँ, आप में 9 दोष हैं। सप्तर्षि गिना रहे पार्वती जी को, तिनके वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। पहला दोष है तुम सहज उदास हो। एक, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। 9 दोष हैं। तुम सहज उदास हो, निर्गुण हो, निर्लज्ज हो, कुबेश हो, कपाली हो, अकुल हो, अगेह हो, दिगंबर हो, ब्याली हो। कितने हो गए? 9 दोष हो गए। और तुम्हारे 9 दोषों को नवधा भक्ति ही मिटा सकती है। तुम सहज उदास हो तो सत्संगति मिटा देगी। अब तुम उदास नहीं रह जाओगे, अब तो तुम मस्ती में नाचोगे सत्संग में। जय हो। सत्संग में तुम नाचोगे। तुम निर्गुण हो तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। सगुण गुणगान, सगुण के गान में तुम्हें प्रेरित करेगी। तुम निर्लज्ज हो तो गुरु पद पंकज सेवा, गुरुदेव के पद पंकज की सेवा तुम्हारी निर्लज्जता दूर कर देगी। तुम कुबेश हो तो चौथे भक्ति मम गुणगण करे कपट तज गान। भक्ति जब गान कराएगी तो कुबेश नहीं रहेगा। कुंड इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मुनिचीरा, तरुण अरुण अम्बुज समचरणा, नख दिते भक्त हृदय तलहर, भुजग भूते भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद्र छबिहार। ये देखो कुबेश, तुम्हारी कुबेशता दूर हो जाएगी। वैसे तो विवाह के समय कैसा अशुभ रूप धारण किया था।
अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और जब कथा बांचने बैठे तो क्या मेकअप कर लिया, कुंद इंद दरगौर शरीरा, कुंद पुष्प इंदु चंद्रमा शंख के समान गोरा शरीर, प्रलम लंबी भुजाएं, परिधन मुंचीरा, दिगंबर नहीं है पूरी मुनचीर ये जो मैंने पहन रखा है। कथा का यही वेश है हम साधुओं का, इसको हम ब्रह्म ग्रंथी कहते हैं। पैंट सूटेड बूटेड होकर तो कोई कथावाचक नहीं बन सकता। भुज प्रलंब परिधन मुंचीरा, क्या आनंद है। 5 तरुण अरुण अंबुज समचरणा, तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नखदते भक्त हृदय तमहरणा, नखदुति भक्त हृदय तमहरणा, तरुण अरुण अंबुज समचरणा, तरुण अरुण अंबुज समचरणा, आनंद कर दिया। नखदित भक्त हृदय तमहरणा, नखदुति भक्त हृदय तमहरणा। पदार्थ देखिए, हम कह चुके हैं कि रामायण में अब तक 4 बात चले, युक्तिवाद, संगतिवाद, युक्तिवाद, रसवाद, प्रतीकवाद। मैंने 5वां वाद उपस्थित किया है, पदार्थवाद। विषय समझ रहे हैं आप लोग ना, समझना, समझकर तब ताली बजाइएगा। 5वां वाद मैंने प्रस्तुत किया है रामायण जी में। अयोध्या में युक्तिवाद, काशी विजयानंद जी ने संगतिवाद, बिंदु जी ने रसवाद, राम किंकर जी ने प्रतीकवाद, पर मैं अर्थात जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने पदार्थवाद प्रस्तुत किया। आनंद, पदार्थ क्या कह रहा है, क्या आनंद है। शाब्द बोधिक पदार्थ पर पदार्थ संबंध संसर्ग, संसर्ग मर्यादा भाषते। आनंद देखिए, कुंड इंदु शंख के समान गोरा शरीर, भुज प्रलंब, 2 भुजाएं लंबी, 5 परिधन मुनिचीरा, मुनिचीर परिधन 6, तरुण अरुण अंबुज समचरण, अंबुज के समान चरण 7, नखदित भक्त हृदय तमहरण 8, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी 9, 10, आनंद सरद चंच बिहारी 11, जटा मुकुट सुरसरित सिर 12, 13, लोचन नलिन विशाल 14, नीलकंठ 15, लावण्य निधि 16, सोहबाल बिलबाल। क्या बात है, 16 श्रृंगार कर दिया, मेकअप हो करके कथा वाचन कर रहे हैं, आनंद कर दिया। फिर से गिन लीजिए, 16 श्रृंगार है यहाँ। कुंद इंदु और दर्शन के समान गौर शरीर 3, भुज प्रलंब लंबी भुज, दोनों भुजाएं 5, परिधन मुनचीरा, मुनचीर का परिधान 6, तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नवीन कमल समचरण 7, नखद्युति भक्त हृदय तमहरण, नाक के कान से भक्त के हृदय के तम को 8, भुजग भूति भूषण सर्प भूषण भूति भूषण 8, 2, 10, आनंद सरद चंद्र छबिहारी 11, जटा मुकुट 12, सुर सरित सिर 13, लोचन नलिन विशाल विशाल नेत्र 14, नीलकंठ 15, लावण्य निधि सोह बाल विधि भार 16। क्या बात करते हैं आप, 16 श्रृंगार। जैसे जैसे माताएं 16 श्रृंगार करती हैं,
आदौ मज्जन चीरहार तिलकम नेत्रांजनम कुंडलम नासा मौक्तिक केश पास रचना सत्कंचुकम कंकणम। आनंद कर दिया। आज 16 श्रृंगार हो रहे हैं भगवान के। दिव्यानंद कर दिया। तो तरुण अरुण इसे कुबेशता, राम भक्ति ही दूर करेगी। निरगुण नीलज कुबेश कपाली। और कपाली है आप, आप कपाली हैं। पर जब आप मंत्र जाप करेंगे तो कपाल हटा दे, मुंड माला फेंक देनी पड़ेगी, तुलसी की माला लेनी पड़ेगी आपको। अकुल। और जब दमशील वृत्ति बहुकर्मा वैष्णव धर्म में आएगा तो अच्युत कुल हो जाएगा आपका। देखिए मेरी संघटना देखिए। आगे आगे आप सातों समूह में मैं देखा मोते संत अधिक कर लेखा। जब संत को अधिक मानेंगे तो संत को भोजन कराने के लिए घर तो देना ही पड़ेगा आपको। कहाँ भोजन कराइएगा संतों को? दिगंबर, दिगंबर है आप। जथा लाभ संतोषा, जो लाभ मिला संतोष हुआ। सबने किसी का दोष नहीं देखना, तो वस्त्र तो धारण करना ही पड़ेगा। और ब्याली, जब सबसे सरलता छलहीनता रहेगी तो ब्याल समाप्त हो जाएगा। हृदय में राम जी का भरोसा होगा। क्या बात करते हैं। इसलिए पार्वती जी, शिव जी कहते कि तुम्हारे नवो दोषों को दूर करने के लिए मैं कह रहा हूं, जाय ब्याह हो शैल जय, यह मुहि मागे दे। जाय ब्याह हो शैल जय, यह मुहि मागे दे। ठीक शिव जी ने कहा, मैं विवाह करने के लिए उद्यत। भूतगण तो मेरी बारात में जाएंगे ही जाएंगे, पर मेरा मन है कि मेरी बारात में आप चले तब मैं विवाह करूंगा। ठीक है, कोई वाहन बताइए। आपके नंदी बैल पर तो नहीं बैठूंगा, मैं गोभक्त हूं का कोई बात नहीं। स्मर हृदय विमानम ब्रह्म रामाभिधानम, मेरा हृदय ही आपका विमान बनेगा। अंतर अंतर ध्यान भये अस भाखी, अंतर ध्यान भये अस भाखी। शंकर स मूर्ति उर राखी, शंकर सो मूर्ति उर राखी। अंतर ध्यान भये अस भाखी, शंकर सोए मूर्ति उर राखी। आनंद करे। क्या आनंद हो रहा है, क्या आनंद। देखो, देखते बन रहा है। मेरे हृदय के विमान पर चढ़िए। और विवाह के समय भी सिंहासनत दिव्य सुहावा, जाय ने वर्ण बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरनाई, पर सुमिर हृदय निज प्रभु रघुराई। ये देखिए संगत, ये मानस का पदार्थ है। ठीक है, पार्वती जी ने कहा
कि आपने मेरी परीक्षा ली, मैं भी आपकी परीक्षा लूंगी। आपसे विवाह तब करूंगी जब आप काम को जला देंगे। आश्चर्यचकित, ऐसा दुल्हा कभी नहीं देखा गया। प्रत्येक दूल्हा दुल्हन को लाता है काम तृप्ति के लिए, पर शंकर जी अपनी दुल्हन ला रहे हैं राम तृप्ति के लिए। तो काम जहां समाप्त होता है वहीं से राम का प्रारंभ होता है। काम क अ म क व्यंजन का पहला अक्षर, अ स्वर का पहला अक्षर 2, म व्यंजन का 25वां अक्षर, तो 2 और 25 27। राम का र ही 27वां अक्षर है। जहां काम समाप्त होता है वहीं से राम का प्रारंभ होता है। शंकर जी कामदेव को जला रहे हैं। कभी कभी मैं चिढ़ता हूं, कभी कभी एक बार मैंने अरविंद को बहुत डांटा, मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा कि देखो, यदि कुछ करना है तो विषय कथा का व्यासंग छोड़ देना चाहिए। संबुक भेक शिवार समाना, इहान विषय कथा रसना। संबुक भेक शिवार समाना, इहान विषय कथा रसना। क्या पुनः पुनश्चरित चर्मणा नाम, चरित का चर्मण, छी छी, क्या बात करते हो। मुझको तो इतना अभ्यास है, कोई मंगलाचरण पढ़ दे, मैं बता दूंगा कि गृहस्थ वक्ता है कि विरक्त वक्ता है। यदि गृहस्थ वक्ता होगा तो कहीं न कहीं उसके वचन में वासना टपकेगी। यदि भगवत प्रेमी विरक्त वक्ता होगा तो उसके मुख से उपासना टपकेगी। ये सिद्धांत है। आनंद हो जाता है। तो पार्वती जी का शंकर जी के साथ विवाह हो रहा है। वहां शब्दावली देखिए, पान ग्रहण जब कीन महेशा, पान ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। पान ग्रहण जब कीन महेशा, जब शंकर जी ने पानी ग्रहण किया तो टीकाकार तो कर, तब सकल सुरेशा, तब सभी देवता प्रसन्न। पर हम कहते हैं देवताओं के लिए सुरेश शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो यहां देवता नहीं, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, सभी सुरों के ईश्वर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, कब मेरे भक्त का कल्याण हो जाएगा। सकलानाम सुराणाम ईशः सकल सुरेशः, संपूर्ण देवताओं के ईश्वर राम जी कहा अब मेरे भक्त का कल्याण हो जाएगा। और वही हुआ, पार्वती जी से शिव जी का विवाह। पान ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। पान ग्रहण
तब कीन्ह महेशा, ये हर से तब सकल सुर, ये हर से तब सकल सुर सा पाण गहन जब कीन्ह महेशा। आज अब तक देखे टीकाओं के लिखे हुए 175 वर्ष तो हो ही रहे हैं, 75-76 वर्ष। तब से युग बहुत बदल गया, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, देश का हमने अमृत महोत्सव मनाया और अब मेरा भी अमृत महोत्सव मन रहा है, चकाचक आनंद रहेगा। अब आवश्यकता है कि रामचरितमानस जी पर नया कुछ लिखा जाए, नया कुछ लिखा जाए। आइए जल्दी से चलें, आनंद हो रहा है। पार्वती जी को सब कुछ मिल गया, तब जन्म सडवदन कुमारा, वहां जय गजबदन सदानंद माता। देखिए शिव पुराण के अनुसार कार्तिकेय जी बड़े भाई हैं, शंकर जी छोटे भाई हैं, परंतु ब्रह्म वैवर्त के अनुसार गणपति बड़े भाई हैं और कार्तिकेय जी छोटे भाई हैं, से जय गजबदन सदानंद माता कहा गया। दोनों पुत्र, कार्तिकेय जी ने कुमार व्रत ले लिया है और गणपति के यहाँ 2 पत्नियां सिद्धि बुद्धि, 2 बेटे क्षेम और लाभ और क्षेम, पौत्र भी आ गए। अब पार्वती जी ने कहा बहुओं से तुम अपनी गृहस्थी तुम संभालो, अब मैं गृहस्थी नहीं संभालूंगी, वो हो गया। अब मेरा जो कार्य मुख्य कार्य है, एक महिला का जो मुख्य कार्य होता है मैं वही करूंगी। मैं शंकर जी से श्री राम कथा सुनूंगी। और पार्वती जी ने राम जी की लीला में 8 प्रश्न किए। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तदा सो दूषण काही, बनबस कीन्ही कीन्हो चरिता पारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुशीला। आनंद कर दिया। और अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, बहुरी कहु करुणा जतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। अब इसका जो अर्थ नहीं जानते लिखते हैं, कुछ लोग तो ठान कर बैठ गए हैं, हाथ धोकर सत्तू पीकर। एक बात आपको बताऊं, रामचरितमानस जी को ठीक से पढ़ लिया जाए तो निश्चित हो जाता है कि सीता जी का द्वितीय वनवास नहीं हुआ था। ये सब बदमाशी है। नोट करो, धोबी ने निंदा की ही नहीं थी। यदि धोबी निंदा करता तो रामचरितमानस के 24 उत्तरकांड के 24वें दोहे की 9वीं पंक्ति में कैसे कहते, उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता, जगदम्बा संततम अनिंदिता। संततम अनिंदिता, सीता जी की कभी निंदा हुई ही नहीं।
आप एक अश्वमेध की बात करते हैं। कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किए, दान अनेक दुजन कह दीन्हे। सीता जी बोली पति अनुकूल सदा रह सीता। सीता जी निरंतर राम जी के साथ रहती हैं। सीता जी राम जी से अलग ही नहीं हो सकती। क्या बात करते हैं आप? फिर चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करूंगा। इससे मित्रों, आठ प्रश्न किए। अब यहां कैसे लगाया जाए? पार्वती जी कहती हैं राम जी ने एक आश्चर्य किया कि जब लंका से अयोध्या आने लगे तो प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। अपनी प्रजा संपूर्ण पद्माठार जूथब बंदर, संपूर्ण बानरों के साथ अपने धाम अयोध्या कैसे पधारे भगवान। पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पाणौ नाराच चापम, कपिनिकर जुतम बंधुना सेव्यमानम। यहाँ प्रजा माने बानरी प्रजा, निज धाम माने अयोध्या। बिना कारण बात नहीं करनी चाहिए। ये तब था, यही राम जी का आश्चर्य है कि पुष्पक विमान में एक सीट खाली ही रहती है, कभी भरती नहीं। सारे बानरों को अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। सभी को विमान पर चढ़ा लिया राम जी ने। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब चार कारण कहे, आप जरा शांत रहेंगे, मेरी सुविधा रहेगी। चार कारण कहे। जय विजय, जय विजय रावण को मुकर्ण बने, जालंधर रावण बना, रुद्र के गण श्रृंगी भृंगी रावण बने, प्रताप भानु रावण और अरिमर्दन रावण कुंभकर्ण बने। पर एक बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण जी का। वो प्रसंग है मनु का। स्वयं भुव मनु अरसत रूपा, स्वयं भुव मनु अरसत रूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भुव मनु अरसत रूपा। स्वयं भुव मनु अरसत रूपा। स्वयं भुव मनु, स्वयं भू मनु नहीं। हमने यही तो कहा था। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, सब लोग कान खोल कर सुन ले। अब तो मेरे पक्ष में न्यायालय का निर्णय भी है। मैंने मानस की किसी भी चौपाई में संशोधन नहीं किया है। पुरानी प्रतियों को देख कर ही रखा है। मैंने मानस का संपादन किया है, संशोधन नहीं। और जब जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो क्या समझेंगे संशोधन संपादन में क्या अंतर होता है। और न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया है। मुकदमा किया गया मेरे ऊपर, मुकदमे में मेरी जीत हुई। मैंने वकील भी नहीं किया था। 2 जजेज ने निर्णय दिया।
2 जजों ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। इस बार के संस्करण में पूरा निर्णय मैंने छपा दिया है, पढ़ लीजिएगा अंग्रेजी में। अभी तक 20,000 फाइन ये लोग नहीं दे पाए, जो सरकार ने दंड लगाया इनको। तो देखिए, सिद्धांत बहुत मधुर है। मनु 23,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं। कितना अपलाप करोगे? विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखे अपारा। मनो समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। तीनों आए, तीनों को लौटाया मनु जी ने। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इसका अर्थ है कि राम जी तीनों से ऊपर की सत्ता है, ये निश्चित हो गया। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। और वाल्मीकि भी कहते हैं, अब अपलाप करने को तो कोई भी अपलाप करे। यहाँ के लोगों ने कह दिया कि जगत में शव यात्रा निकालते। मैंने कहा बेटा, मैं शव यात्रा नहीं निकालता हूं, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो शास्त्र की शिव यात्रा निकालता हूं। क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी गवाही ने ही रंग ला दिया। राम जन्म भूमि का मंदिर अब बन रहा है। तो आनंद हो गया। विधि हरिहर तो आए थे, ये तो जीओडी। ब्रह्मा केवल जी हैं, विष्णु केवल ओ हैं, शंकर जी केवल डी हैं। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रॉयर। ये तीनों जहां हैं वही है गॉड। रामचंद्र जी गॉड हैं तीनों। और जीओडी, राम जी गॉड हैं, और रावण उसको उल्टा है, डीओजी डॉग है। सो द सी स्वान की नाई। आनंद हो गया। भगवान ने कहा, माग माग बर बैनव वाणी। हे मनु, हे मनु, तुम वरदान मांग लो। मागु मागु बर भैनव वाणी। मागो बर भैनव वाणी। परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। वरदान मांगो। मनु जी ने कहा, दर्शन कर लूं। दर्शन कर लिया। हमारी अवधि का गीत है, मैं सुना रहा हूं। मनु जी ने जब राम जी को देखा तो हमारी अवधि में मनु जी ने कहा, अरे राम इतना सुंदर है ये, हमार मन हो तक इन्हें कोरा में ले ले। आप लोग कोरा नहीं समझेंगे। कोरा मन गोद, मैं गोद में ले लूं। हमार मन हो तक कोरा में ले ले। असमन होत उठाई ले कोरवा। असमन होत उठाई ले कोरवा। असमन होत कोरवा। उठाई ले कोरवा, लगाई ले हियरवा। उठाई ले कोरवा, लगाई ले हियरवा। असमन होत उठाई ले
बा कि हमारो मन कहा तक हम नाची पर कैसे करी, हम बैठा है सिंहासन पर तो मन से हम नचते हैं। और जितनी माई बहन बैठी सब जनी लगाओ ठुमका, जौन कुछ होतन होए। असमन उठाए ले नील सरोरुह श्याम सुभगतन। नील सरोरुह श्याम सुभगतन। अरे सुंदर विश्व बिलोचन चोरवा, सुंदर विश्व बिलोचन चोरवा। आहा असमन होत उठाई ले हो असमन होत उठाई ले पुरमा। बाल विभू दिव्य विभूषण बसन विभूषित। दिव्य विभूषण बसन विभूषित। अरे जो घन निरखी जिम घन निरखी नचत मन मोरवा। जिम घन निरखी नचत मन मोरवा। असमन होत उठाए ले पुरमा। असमन होत उठाए असमन होत उठाए ले हो। कुटिल अलक मुस्कानी मनोहर। कुटिल अलक मुस्कान मनोहर। अरे चितवन निरखी चितवन निरखी चित्त भयो भोरवा। चितवन लखी मुनि मनहु विभोरवा। चितवनी लखी मन सुमन विभोरवा। असमन उठाई ले पुरमा। असमन होत उठाई ले पुरमा। राम भद्राचार्य राम भद्राचार्य निहारत दृग भरी। राम भद्राचार्य निहारत दृग भरी। अरे रामचंद्र मुख चंद्र चक्रवा। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा। असमन होत उठाए ले पुरमा। असमन होत उठाए ले पुरमा। असमन होत उठाए ले पुरमा। इसकी तो उठाए ले पुरमा। लगाए ले हुइयरवा। असमन होत उठाए ले पुरमा। असमन होत 22 जनवरी की जब राम लला के गर्भगृह में प्रवेश हुए तो भले हम मंदिर में जा पाई, पर मन से हम कोरवा में उठोब करब क्यों कितना रोके। मन से कोरवा में उठोब करब हम, भले चंपत राय रोके चाहे क्यों रोके। राम जी हमार हैं, हम राम जी कही। हमार उनकर एक आध्यात्मिक संबंध बाटे।
असमन होत। आहा, अब राम नयन इस गीत को समझेंगे। जो अवधि जानते हैं, अवधि सीखना चाहिए। यदि राम जी के चरित्र को समझना है तो अवधि सीखनी पड़ेगी। समय के बंधन में विराम लूंगा। तब राम जी ने कहा, जब यही मन है आपका, गोद में मुझे लेना चाहते हैं, तो सकुच बिहाई मागुन नृप मोही। सकुच बिहाई मांगने पमोई। मोरे नहीं अदेय कछु तो मोरे नहीं अदेय कछु तो। हे राजन, टीकाकार लिखते हैं, सकुच विहाय मागुद्र मोही। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे मुझसे मांग लो। अवधि में मोही, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो। बेग मी, नॉट बेग फ्रॉम मी। मुझको ही मांग लो, मुझसे मत मांगो, मुझको मांग लो। तो ठीक, तो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहो तुम ही समान से प्रभु सन कवन दुरा। मुझे आपके समान बेटा चाहिए। ऐसा क्यों? का इसलिए मुझे उसको भारत के सिंहासन पर बिठाना है। जो भारत में जन्मेगा वही भारत के मुख्य सिंहासन पर बैठ सकता है। तो पहले आप भारत में जन्म लीजिए, भारत की नागरिकता को प्रमाणित कीजिए, तब आप भारत के सिंहासन पर बैठेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान के प्रणेता मनु हैं, विदेशी भारत के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। बस केवल 10 मिनट और चाहिए। शेर चर्चा अब तो करूंगा ही, अयोध्या मेरी है, हमने तय कर लिया है। रामलला जी को आप गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं अयोध्या में भूखंड के लिए बड़ी जल्दी। और यहाँ लाडले राम जी का मंदिर हम बनाएंगे और तब रामनवमी अयोध्या की, गुरु पूर्णिमा और दिवाली चित्रकूट की चकाचक। तो मित्रों, मन को भगवान ने वरदान दे दिया, मन को वरदान दे दिया। रावण के इधर प्रताप भानु रावण बनी, पूरी त्राही त्राही मच गई। तब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास आई और ब्रह्मा जी ने राघव जी की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता पालन सुर
सहज कृपाल दीन दया करऊ अनुग्रह सोय। यहाँ चारों भाइयों को मांगना था, 4 छंद लिखे गए और राम जी ने 4 बार अवतार लेने की प्रतिज्ञा भी की। तुम हिलाग धरि हो नरवेशा, तिनके गृह अवतरि हो जाई। और परम शक्ति समेत अनशन सहित मनुज अवतारा नहीं हो, दिनकर बन सुधारा, परम शक्ति समेत अवतरि हो। 4 प्रतिज्ञाएं राम जी ने की। पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूं। यज्ञ हुआ। आज भी हमारे अयोध्या में यज्ञ भूमि बस्ती में पड़ते मखौड़ा, मखपुरा उसका नाम था, अब मखौड़ा हो गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब बस्ती का नाम भी हम वाशिष्ठी रखवाएंगे। जैसे फैजाबाद चला गया इतिहास के पन्नों में धूमकेतु, अब हमारी अयोध्या चकाचक है। पूरे विश्व में अयोध्या चकाचक होगी। हम बहुत जल्दी हम यहाँ रामायण जी का, रामचरितमानस का केंद्र भी बनाएंगे। पठन पाठन होगा। एक बार फिर अयोध्या में रामचरितमानस का पठन पाठन। हम अब तो नेट की व्यवस्था हो गई, हम ऑनलाइन भी मैं वाचन करूंगा। मेरा मन है कि सारे विश्व में रामचरितमानस जी फैल जाएं और हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक रामचरितमानस जी राष्ट्र ग्रंथ घोषित नहीं कर दिए जाते। राम जी का आनंद हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने, अग्निदेव ने प्रकट होकर अग्नि दी, चरु दी। अग्नि क्या? चरु दी अग्निदेव ने। रानियां सकर्भ हुई। अभी एक महिला ने हनुमान जी पर एक काव्य लिखा है। हनुमान जी के जन्म के संबंध में लोग बहुत उटपटांग बोल रहे हैं, वो तो मैं नहीं स्वीकारूंगा। कुछ बातें पुराणों में लोगों ने जोड़ दी हैं बदनाम करने के लिए। सत्य ही है कि कैकई को जो खीर जो मिला था, एक गृध्रिन आई थी, आ करके झपट के ले लिया कैकई के हाथ से। वही खीर अंजना जी तपस्या कर रही थी, उनके हाथ में डाल दिया। उसको अंजना जी ने खाया, तब गर्भाधान हुआ। अब कैकई का हाथ जब खाली हो गया तो अपने खीर में से कौशल्या जी ने कैकई को दिया और सुमित्रा जी ने कैकई को दिया। दोनों ने कैकई को दिया। तब भरत जी का आविर्भाव हुआ। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम प्रिय भरत सम भाई। और यह कहने में मुझे संकोच नहीं होगा, रामचरितमानस जी में भरत जी ने 5 बार हनुमान जी को भाई कहा। तात कुशल कहु सुख निधान की, 1 तात गहरु होई तो ही जाता, 2 को तुम तात कहाँ ते आए, 3 नाहिन तातो ऋण में तो ही, 4 तो कह काह देव सुनु भ्राता। 5 बार का, 5 बार कहने का संकेत है कि जैसे 4 भाई हम लोग
वैसे हनुमान जी पांचवें भाई हैं हमारे। भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौसल्या हितकार। हर्षित महतारी मुनि मन मनहारी अद्भुत रोपनि। लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुज धारी। भूषण वनमाला नयन बिढ़ाना शोभा सिंधु भरा। कह दुई कर जो स्तुति तो कई विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भर। करुणा सुख सागर सब गुण जय गावे सुत संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी। भय प्रगट से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उदर सुभान यह उपहार सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा हेलो। प्रभु मुस्का चरित बहुत विधिहीन चहे कही कथा सुहान। मात मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम में। माता पुनि बोली तो सोमति डोली तनु तात ये रूपा। जैसे लेना अति प्रिय सेना यह सुख परम नो। सुनि वचन सुजान रोद होय बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरि हरिपद पावई तेन पड़े भव को। विप्रधीन सुर संत संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम जी लला की। अयोध्या भरत लला की। अयोध्या लक्ष्मण लला की। अयोध्या शत्रुघ्न लला की। जय जय श्री सीता। राम। बस केवल 5 मिनट और ले रहा हूं, फिर कल विस्तृत चर्चा करूंगा बाल लीला की भी। कल और झूमकर आज जरा हेमा जी की प्रस्तुति होनी है। उनके कलाकारों को सेट होने में 1.5 घंटे लगेगा। ये उनके जीवन में अयोध्या में पहली प्रस्तुति है गुरुजी। और हेमा मालिनी कह रही कि उनके जीवन में अयोध्या की ये प्रथम प्रस्तुति है। इसलिए ये आज जल्दी से विराम ले लिया मैंने। समय का अतिक्रमण क्यों भाई? बहुत अतिक्रमण नहीं किया है। नहीं आप बहुत बढ़िया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। आप विराम करेंगे तो हो जाएगा। नहीं हो रहा है। हमारी घड़ी में 6:35 5 मिनट केवल उत्तराधिकारी के उसका उल्लंघन किया है मैंने। 5 मिनट केवल। घड़ी मिला लीजिए आप लोग। चलिए अब एक ही धुन। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल के। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। ब्राह्मण को दान दिया जय कौशल्या लाल की। ब्राह्मण को दान दिया जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की जय कैकेयी लाल की। जय कौशल्या लाल की जय कैकेयी लाल की। जय कैकेयी लाल की
जय सुमित्रा लाल की। कौशल्या लाल की जय कैकेयी लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या 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 लाल की। बधाई हो रामलला की बधाई। बधाई हो राघव सरकार की। बधाई हो, बोलिए बधाई हो मुन्ना सरकार की। बधाई हो भारत के कर्णधार की। चलिए एक छोटा सा बधाई गीत गाकर विश्राम करते। आरती तैयार रखे। अच्छा चलिए तो पुष्प की हम कह लिए। हाँ हम कर रहे हैं। सब लोग बैठिएगा। अरे प्रगटे अवध प्रगटे हैं श्री रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया। राम लखन राम भरत अरु लखन शत्रुघ्न। राम भरत और लखन शत्रुघ्न। चारु चरित चार भैया। अवध आज बाजे बधैया। चारों चरित चारों भैया। अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया। नाचहि गावहि लोग लुगाई ना। बरसे सुमन सुरसैया। अवध आज बाजे बधैया। राजा दशरथ रतन लुटावे। राजा दशरथ रतन लुटावे। धेनु लुटावे तीनों मैया। अवध आज बाजे बधैया। धेनु लुटावे तीनों मैया। अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया। राम भद्राचार्य बधाई गावत। राम बधाई गावत। देहु भगति सुरसैया। अवध आज बाजे बधैया। देव भगत सुरसैया। अवध आज बाजे बधैया। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। चेक चेक। सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या राम लला जी की। अयोध्या भरत लला की। जय हो। अयोध्या लक्ष्मण लला की। जय हो। अयोध्या शत्रुघ्न लला की। जय हो। जय जय श्री सीताराम। कल हम बाल लीला पर चर्चा करेंगे बड़ी अच्छी। और 22 जनवरी को हमारे नेत्र धन्य होंगे। आज भी आप बड़ा अच्छा आनंद लीजिए। कला का आनंद लीजिए। अब तक कथा का आनंद लिया। अब कला के लीजिए। आप सबको मंगल हो। और एक बार मस्ती में बोले जय श्री राम।